झांसी की रानी 23 साल में मर गई। कितने वर्ष? 23 आज तक जीवित हैं। हम कहते हैं कम जियो, पर ऐसा कर जाओ कम उम्र में ही याद रखा जाए। हम बहुत जिए, 100 साल हम जिए, और 100 साल भी जी के करे क्या? चुगली, निंदा, छल, कपट। तो क्या जिए तुम? 100 साल बेकार जिए। कहो मेरी मां। ये दास अनिरुद्ध ने, अभी मेरी 35 साल की उम्र है, लगभग 35 साल में मुझे लगता है कि जो काम करने चाहिए वो सारे हो गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली 35 में। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने 35 में अपना पूरा काम कर लिया। बताओ, जो काम एक व्यक्ति को करना चाहिए वो कर लिया कि नहीं? सेवा का काम बोलो। अब मैं अपना पूरा काम कर चुका, अब मैं ईश्वर की तरफ से फ्री हूं। प्रभु मैं अपने काम से फ्री हूं। वो तो आपका जो जीवन दिया है उसका और उपयोग करता चलूंगा, वरना आपका जब मन हो बुलाओ। अपनी जिंदगी जी चुके। आपसे प्रार्थना है कम टाइम पे अपने को सफल बनाइएगा, और सफल बना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, और फिर बचा हुआ समय, बचा हुआ जीवन राष्ट्र हित में खर्च कीजिएगा। भगवान से फिर कहिए, फिर का मौत से डर? जी ली अपनी जिंदगी, क्या बाकी है बताओ? अब आप लोग बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। मेरी उम्र के लड़के दारू पी रहे हैं, मेरी उम्र के लड़के सिगरेट पी रहे हैं, मेरी उम्र के लड़के अपने पिता से पैसे मांग रहे हैं कि दे दो तो मोबाइल खरीद लें, गाड़ी खरीद लें। और ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा कर रहा है। 315 वृद्ध माएं हैं गौरी गोपाल में। आज हमारी मैया को सुरेंद्र कुमार छावड़ा जी लुधियाना पंजाब से हैं। आपने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, संत निवास के लिए, एक छत का निर्माण करने के लिए, माताओं के लिए छाया निर्माण के लिए 51,000 रुपए का सहयोग किया है। बहुत बहुत मैया का स्वागत और धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी सेवा की। गौरी गोपाल आश्रम में जैसे हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, आप में से कोई उनको भोजन करा सकता है कि आज का भोजन आप कराएं। आज ये हमारी बहनें और ये मैया जम्मू से आकर आज इन्होंने हमारी वृद्ध माओं को आज नाश्ता कराया कि आज हमारी ओर से माओं को नाश्ता दिया जाएगा। तो आप भी माओं को नाश्ता भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन, कल का नाश्ता आपकी तरफ से होगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। हजारों भक्त जन भोजन करते हैं। एक दिन का भोजन आप बंटवाइए कि कल का भोजन हम करेंगे। अब बताओ, एक जीवन में क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरी मां? सुलझा हुआ जीवन कैसा होता है? यही ना सुलझा हुआ है कि अपना परिवार की जिम्मेदारी पूरी करके या करते हुए हम अच्छे काम करते रहें। यही ना सुलझा हुआ जीवन है। आप भी गौरी गोपाल रसोई में हजारों संत जन भोजन करते हैं अन्य क्षेत्र में। आप भी इस वैशाख के माह में संतों को भोजन करा सकते हैं। आज संतों का भोजन आपकी तरफ से होगा। आप चाहें तो अन्नदान करें, एक दिन की सेवा आप करें। यहां अखंड रसोई चलती है, आप भक्तों को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन हमारी तरफ से होगा। आप भी माओं को भोजन बंटवाएं, संतों को, भक्तों को। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? यहां पर
कोई पैसा लगा? अच्छा, प्रसाद कैसा था? स्वाद था कि बेस्वाद? अच्छा था? ठंडा था कि गरम? सोचिए, दिन भर भोजन बंटता है और दिन भर नेचुरल गरम रहता है, क्योंकि हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है। अखंड रसोई चलती है मेरी मां, अखंड रसोई। गैस नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। हर परिस्थिति हमें मजबूत करती है, हम कभी हारते नहीं हैं हिम्मत। गैस नहीं मिली, गैस वाले ने बोला गैस नहीं दूंगा, मिल ही नहीं रही है। लोगों के घरों में कम पड़ रही है, हमें तो रोज 50 से अधिक सिलेंडर चाहिए रहते हैं। देना कम कर दिया उसने। हमने कहा भाई कोई बात नहीं। हमने तुरंत भट्टी खुदवाई और कोयले की भट्टी से काम चलाना स्टार्ट कर दिया। हर परिस्थिति पे हम रह लेते हैं और अपना काम करते हैं। हम भागते नहीं हैं जिम्मेदारियों से कि बहाना बना दें कि गैस नहीं है इसलिए भोजन बंद है। नहीं, आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं हर काम को करने का। अखंड रसोई चल रही है। वृंदावन में, भारत में बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई जो पैसे से भोजन मिलता था। यह बात सही है कि गलत है? लेकिन जहां फ्री में मिल रहा है वो चालू है। क्यों? क्योंकि मेरी श्रद्धा है, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर रूप में भक्त भोजन ही करते, भगवान ही भक्त के रूप में। और मैया एक बात बताओ, जब आप भोजन करती हो तो आपके अंदर से भोजन करने के बाद वाह निकलती है कि नहीं? वाह क्या भोजन, क्या पेट जब किसी का भरता है ना मेरी माँ, तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। और वो आशीर्वाद उन्हें मिलता है जिनकी ओर से भोजन का दान होता है कि आज का भोजन इनको। इसलिए कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान है। कर सकते हो तो अवश्य करना। गौरी गोपाल रसोई जरूर बंटवाना। गायों के लिए भूसा, हम लोग भूसा इकट्ठा करते हैं गायों के लिए। किसानों के खेत में जा जाके किसानों से भूसा लेकर इकट्ठा करते हैं और फिर उस भूसे को साल भर के लिए स्टोर कर देते हैं, जहां पर गाय के लिए कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि भूसा बारिश में हम लोग नहीं रखे और बारिश में तो फिर कुछ नहीं मिलता, इसलिए भूसा हम लोगों को स्टॉक करना पड़ता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये देखो हम लोग मशीन लगाकर भूसा चढ़ाते हैं। ये छोटी सी मशीन है, ये पूरा भूसा ले जाती है, ऊपर चढ़ा देती है। ये पूरा भूसा चढ़ाने का सेटअप है। आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है, अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा है। ये पूरा ले जाता है ऊपर, ये चढ़ा देता, क्योंकि भूसा ऊपर चढ़ता नहीं है ना, चढ़ाने के लिए ऊपर फेंकना पड़ता है। तो आप लोग भी कुछ भूसे का सहयोग अवश्य करना गौ माता के लिए। एक ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं ताकि साल भर के लिए गौ माता के लिए स्टॉक रहे। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की, गायों की चारा भूसा सहयोग, हम गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये गाय के लिए एक एम्बुलेंस अभी लाए हैं कि गाय को कहीं कोई दिक्कत आ जाए तुरंत ये एम्बुलेंस जाए और गाय को ला करके गाय को निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए। आदमियों के लिए तो एम्बुलेंस है, फोन लगाओ एम्बुलेंस, पर सड़क में कोई गाय को ट्रक वाला मार के चला जाता है तो कौन? अब गाय को उठा भी नहीं सकते ना, वजनदार होती है। ये पूरी एम्बुलेंस सिस्टम से चलती है, रिमोट से पूरा पीछे का पल्ला खुल जाता है, जमीन पे टच हो जाती है, गाय अपने से चढ़ जाती है या उठा के खिसका दो, अपने से अंदर कर लेती है और चल पड़ती है। ये नई गाड़ी खरीद के फिर इसमें पूरा सेटअप बनवाना पड़ता है। तो ये गौ माता के लिए एम्बुलेंस। कहीं भी कोई गाय बीमार पड़ती है हम लोग उठा के लाते हैं, उसका इलाज करते हैं। इलाज में चाहे जितना पैसा लगे लगाते हैं। ये सेवा है। कुछ चीजें हम आपको क्या क्या बताएं, बता नहीं सकते ना। अब 315 माएँ हैं तो माओं को समय से साबुन, तेल, मंजन, ब्रश
ये भी एक सेवा है। हर महीने तेल साबुन, माताओं को कपड़े लत्ते, चादर खराब हो गया तो चादर, अब हमें चादर लाने हैं तो 300 लाने पड़ते हैं, साबुन लाना है तो 300 लाना है, ब्रश लाना है तो 315 लाना है, सब माओं के लिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था। पलंग बनवाने हैं तो सबके लिए, कोई सबके कमरे में एसी लगेगी तो सबके लिए लगेगी, सब माओं के कमरे में एसी लगी है। देखा कि नहीं, ये सेवा है। आप भी इन सेवाओं से आप जुड़ें। क्या आप कर सकते हैं, सोचें जरूर। राम सेतु बना तो एक गिलहरी का भी योगदान था, आपका भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवा में कुछ भक्तों का योगदान है, सहयोग है। आओ कुछ भक्तों के नाम श्रवण करते हैं, फिर भगवान का जन्मोत्सव सुनेंगे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, ऐसे दानवीर महापुरुषों को हम प्रणाम करें जिन्होंने संतों को, माताओं को भोजन का सहयोग किया और गुरुकुल में और गौ सेवा से अपने आप को जोड़ा, चारा भूसे का सहयोग किया। नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी योग्य ईश्वर ने बनाया हो, सेवा के योग्य तो अवश्य सेवा से जुड़िएगा। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसा नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि कैसे यहाँ पर जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा, गौ सेवा, गुरुकुल की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, रसोई सेवा इत्यादि सेवाएं यहाँ पर निरंतर श्री धाम वृंदावन में वर्षों से पूज्य श्री महाराज जी कर रहे हैं। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री दीपक कुमार जी यादव, अमेठी उत्तर प्रदेश से आप 5000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। ऋतिका पुत्र हरेंद्र पाल गुप्ता जी, सुधा गुप्ता बुलंदशहर से 56,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। प्रदीप कुमार जी हरियाणा से 21 रुपए, सरोज देवी जी पत्नी कपिल जी एवं आप 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री पदम सिंह राठौर इंदौर से, पदम सिंह राठौर जी इंदौर से सभी सेवाओं के लिए 5,000 रुपए। KR चौबे जी एवं महेश कुमार सीकर राजस्थान से 31,000 रुपए। आलोक जी झारखंड से, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव जी 21 रुपए। लालमणि गुप्ता जी एवं रुक्मणी गुप्ता, श्री हरिप्रसाद व्यास जी गुजरात से सभी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुशीला सचवानी जी आप महाराष्ट्र से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से अपने आप को जोड़े रखें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी इन पावन पुण्य सेवाओं में अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं तो अकाउंट नंबरों में अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में यदि आप भी पोथी पाठ के यजमान बनना चाहते हैं तो आगामी पोथी पाठ श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ 29 अप्रैल से 5 मई यहाँ होने जा रहे हैं। आप भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। या पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 25 अप्रैल से कुछ गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ से होगा, तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं और कन्यादान की पावन सेवा आप कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि आप ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर यहाँ पर ब्रज 84 कोष की यात्रा होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान ने अपने धाम का दिव्य धाम में वास किया। गजेंद्र हाथी के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कश्यप 3 अवतार भगवान ने लिए। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। राजा बलि पर कृपा की और भगवान अपने भगवत धाम गए। मत्स्य बन करके भगवान आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की और भगवान सूर्य वंश में, भगवान नभग के नाभागिनी वंश में, सूर्य वंश में ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर उनके पुत्र कश्यप, इन्हीं के वंश में नभग के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। फिर खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण बड़े हुए, जन्म के बाद उनका जब बाल्यकाल हुआ, बाल लीला हुई, उसके बाद जब विवाह की बेला आई, माता भगवती सीता से राम जी का विवाह हुआ। और इसके बाद चारों भैयों का, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का विवाह हुआ।
राम को राजा बनने की तैयारी, तभी वनवास भेज दिया मां कैकेयी ने 14 वर्ष। भगवान तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि विश्राम किए। वनवास के काल में श्रृंगवेरपुर पहुंचे, केवट से नाव मांगी पार हुए। भरत जी मिलने चित्रकूट में आए और भरत जी चित्रकूट से मिलकर के गए नंदीग्राम। राम जी पंचवटी गए, रावण ने सीता माँ का हरण किया। राम जी हनुमान जी को लंका भेजे, बाली इत्यादि को मारकर, और हनुमान जी लंका से पता लगा कर आए। रावण को मारकर सीता जी को लेकर राम जी अयोध्या पहुंचे, भरत जी से मिले, राम जी राजा बन गए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। एक श्लोक की रामायण, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। इस तरह का पावन चरित्र, पावन उत्सव। अब राम और सीता माँ को अपने हृदय में रखें, मन को मंदिर बनाएं। अब भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुषयति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। और वसुदेव जी को देवकी जी से जब विवाह हुआ तो कंस ने जेल में बंद कर दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में बलराम जी आए, रोहिणी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की तिथि आई, देवताओं ने स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तब भगवान की सत्य सत्य कहकर सबने स्तुति की। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के ठीक 12 बजे भक्तों के कल्याण के लिए भगवान इस धरा पर प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब प्रकट हुए, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। जब प्रकट हुए, भगवान ने देवकी वसुदेव ने स्तुति की, भगवान को लेकर चले। और जब भगवान को लेकर के चले, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, शेषनाग भगवान छाता बने। और जब भगवान को लेकर के चले, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को रखा, कन्या को लिया। कंस को पता चला बेटी हुई है, पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। और कन्या अपने निज धाम चली गई। और अब सारे ब्रज में मैया को पता चला, छोरा भयो। मैया ने दूध पिलाया, लाला की सेवा की। मैया यशोदा कन्हैया की सेवा में लग गई और सारे ब्रज में उत्सव चालू। मैया बधाई हो। देखते नहीं रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो। मैया बधाई हो, बधाई हो। जय